अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम ज़ेड चैनल में आपका इस्तकबाल है। आइए तफसीली ख़बरों से पहले डालते हैं सुर्ख़ियों पर एक नज़र। जया जया है को तेलंगाना के सरकारी तराने का मौक़ूफ़, रेवंत रेड्डी का बयान। खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी लोगों में चार मीनार की तस्वीर बरकरार रखने मजलिस का मुतालिबा। आज़म खान को 10 साल कैद की सज़ा। आखिरी मरहले में 57 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग होगी। अब खबरें तफसील से। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के लिए तकरीबन 2 माह की हाई इंतखाबी मुहिम के बाद सबकी नज़रें हफ्ते को 57 पार्लिमानी सीटों के लिए आखिरी मरहले की वोटिंग पर लगी हुई है। इन सीटों में वाराणसी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मिस्टर मोदी ने 2014 और 2019 में यहां से कामयाबी हासिल की थी और अब वो अपनी तीसरी मुद्दत के लिए पुरअज़्म है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की तमाम सीटों के साथ साथ मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट के साथ ओडिशा 6, उत्तर प्रदेश 13, मगरबी बंगाल 9 और बिहार की 8 सीटों और झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। साल 2019 के आम इंतखाबात में उन 57 में से बीजेपी ने 25 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 9 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। इंतखाबात के आखिरी मरहले में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पंजाब से 328, उत्तर प्रदेश से 144, बिहार से 134, ओडिशा से 66, झारखंड से 52, हिमाचल प्रदेश से 37 और चंडीगढ़ से 4 उम्मीदवार शामिल है। रियासत उत्तर प्रदेश रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आज़म खान को ज़बरदस्ती मकान खाली करवाने और धमकी देने के इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आज़म खान को सज़ा सुनाने के साथ साथ उन पर 14 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने आज़म खान के अलावा बरकत अली कॉन्ट्रैक्टर को भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई और 6 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। आज़म खान के खिलाफ साल 2019 में डंगरपुर कॉलोनी में ज़बरदस्ती मकान खाली करवाने और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने इस मामले में आज़म खान और कॉन्ट्रैक्टर बरकत अली को कसूरवार करार दिया है। आज़म खान इस वक्त सीतापुर की जेल में कैद है और अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया है कि चार मीनार की अलामत को तेलंगाना के सरकारी लोगों में बरकरार रखाया जाए। ये तेलंगाना की जमे सकाफ़त की तवील तारीख़ की अलामत है। हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर निकाल दिए जाने की मंसूबे पर मजलिस की जानिब से पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह मुतालबा पोस्ट किया गया। मजलिस के सोशल मीडिया प्लेट पर ऐसे पोस्ट किए जाने के बाद सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी इसे रीपोस्ट किया। मजलिस की जानिब से इस ज़िमन में उम्मीद जाहिर की गई है कि सरकारी लोगों में चार मीनार को बरकरार रखाया जाए। पार्टी की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि चार मीनार के आसपास के इलाकों में भी तरक्की नज़र आए। हैदराबाद की तहजीबी सकाफ़त और तारीख़ी विरसे के आसपास इलाकों में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। इन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने तेलंगाना के रियासती तराने के तौर पर जया जया है तेलंगाना को मंजूरी दे दी है। इस साल 2 जून को तश्कील तेलंगाना के 10 साल की तकमील के मौके पर तकरीब को शायान शान तरीक़े से मुनक़्क़द करने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इन्हीं तकरीब के दौरान जया जया है तेलंगाना तराना को आवाम के लिए वक्फ़ करने का ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तहरीक के दौरान तेलंगाना की अहमियत को उजागर करने वाले इस गीत को सभी की मंजूरी से रियासती तराना के तौर पर कबूल किया गया है, ताकि आने वाली नस्लें इसे याद रखें। तेलंगाना के नामुर तेलुगु शायर और मुस्लिम अंदेसिरी ने कहा कि 20 साल कबल लिखा गया इस गीत को बिना किसी तब्दील कबूल कर लिया गया। सेक्रेटरीट में आज मुनक़्क़द कुल जमात कायदीन के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल चेयरमैन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, कानून साज असम्बली के स्पीकर गुड्डम प्रसाद कुमार, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पुंगिलेडी श्रीनिवास रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा, सीतक्का साबिक वजीर, जाना रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडा राम और दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है और मज़ीद कहा गया कि स्टेशनरी और किताबें बग़ैर मुनाफे के फ़रोख्त की जा सकती है। वाज़ेह किया गया है कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने यह अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद ज़िले में प्राइवेट स्कूलों CBSE ICSE अहाते में अब यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। अदालती अहकाम के मुताबिक अगर स्कूल काउंटर पर किताबें, नोटबुक और स्टेशनरी की फ़रोख्त होती तो वगैरह तिजारती और गैर मुनाफे बख्श होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मोहदेदारों को प्राइवेट स्कूलों की बाकायदा निगरानी के लिए मंडल सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने वाज़ेह किया है कि स्कूल में यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट वगैरह की फ़रोख्त ना की जाए। अगर क़वाइद की खिलाफ वर्जी होती है तो उसे फ़ौरी तौर पर इनके इल्म में लाया जाए। पसंद की कटिंग ना करवाने पर वालिद से झगड़े के बाद एक 9 साला लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये अजीब व गरीब अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गंगाराम मंडल के एक गांव में रहने वाले कांता राव के 2 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा हरीश वर्धन सत्यानगर हॉस्टल में छोटी जमात में पढ़ता है। गर्मियों की छुट्टियों में वो घर पर था। हरीश वर्धन के वालिद कांता राव उसे 4 दिन पहले कटिंग की दुकान पर ले गए और इसकी कटिंग कराई, लेकिन इसका अपने वालिद से इस बात पर झगड़ा हो गया कि इसकी पसंद की बाल नहीं कटवाए। बाद में जब हरीश वर्धन के वालिदैन घर के पीछे काम कर रहे थे, हरीश वर्धन ने कीड़े मार दवाई खा ली। पहले इसे नरसमपेट के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। तबीयत मज़ीद बिगड़ जाने पर इसे हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि जुमेरात की सुबह इनकी हालत मज़ीद ख़राब होने की वजह से इनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पसंद की कटिंग ना करवाने पर 9 साला लड़के की जानिब से खुदकुशी करने का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया। धूप में खेलने से मना करने पर कम उम्र लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत तेलंगाना ज़िला वरंगल के एक गांव में पेश आया। मुकामी 9 साला लड़का सिद्धू तीसरी जमात में ज़ेर तालीम था। गर्मा की तातीलात होने की वजह से वो ज़्यादा वक्त धूप में खेल कूद में गुजार रहा था, जिस पर इसकी मां ने इसे डांटा। मां की डांट पर दिल बर्दाश्ता सिद्धू ने इस वक्त अपने घर में फ़ैन से लटक कर फांसी ले ली जब अरकान ख़ानदान बाहर गए हुए थे। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नाज़रीन, आखिरी में और एक बार सुर्खियों पर एक नज़र। जया जया है को तेलंगाना के सरकारी तराने का मौकूफ, रेवंत रेड्डी का बयान। खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी लोगों में चार मीनार की तस्वीर बरकरार रखने मजलिस का मुतालिबा। आज़म खान को 10 साल कैद की सज़ा। आखिरी मरहले में 57 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग होगी। ये थी दिन भर की हमारे आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।